एक छोड़ो शिकायत, थोड़ा बहुत कुछ होता है तो छोड़ो शिकायत, मुस्कुरा कर बैठ जाओ, जो भी हो सहज करो। तो बात थी हमारी, जो बात चल रही थी कि पर्वत नीचे से चौड़ा है, ऊपर जाता जाता एकदम शिखर हो जाता। इसका मतलब है हमें स्थूल, ये स्वाभाविक है आदमी, हम आप सब जाने कि हम जो ABCD आप लिखे तो बच्चा ये लिखेगा, पहले तो पूरी स्लेट में कितना बड़ा बनाएगा, मोटा बनाएगा, घुटता ही रहेगा, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद इतना ये करे तो फिर छोटा हो जाए। शिखर धीरे 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 हमें सूक्ष्म की ओर लिए चलता है, ये प्रेरणा। और शिखर से भी ऊपर निकल जाना वही मुक्ति है, वही शून्य है, वही विगलित होना है, अस्तित्व। समेत शिखर को समवेत शिखर भी कहते हैं। मेदिनी शब्द है संस्कृत में, मैं देख रहा था संस्कृत, मेदिनी, मेदिनी माने पृथ्वी, भूमि, और सम उपसर्ग लगा दो तो संवेदिनी, संवेदिनी हो जाएगी। तो समेत शिखर है वो मूलतः संवेदिनी शिखर है, एक समान भूमि, एक समता भूमि, एक वो, लेकिन नी निकल गया, केवल समेत रह गया, लोप हो गया। भाषा बोलाते बोलाते बोलते 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 उसमें घसारा हो, समेत शिखर हो गया। समता समभूमि पर, समवेत, और अकेले 20 धर्म महापुरुष ही नहीं गए, उनके साथ भी कई गए, इतने समेत, सबके समेत, सबके साथ, संगच्छध्वम संवदध्वम, कईयों को लेकर गए। समेत शिखर का ये भी अर्थ। तो बाप इस भूमि पर विराजमान भगवान पारसनाथ, पारस, ये तो पार्श्वनाथ तो आपकी भूमि है, तो मुझे ये सब बोलने को एकदम वो धारा चलने लगी। पारस किसी को उपदेश नहीं देता, पारस किसी को संदेश नहीं देता, पारस किसी को आदेश नहीं देता, पारस प्रदेशवादी नहीं होता, पारस देशवादी नहीं होता, पारस निर्देश नहीं करता, पारस शब्दवादी नहीं होगा, पारस में द्वेष नहीं होता। एक लोहा ठीक कर, दोनों मिलकर एक बरन भय कंचन कर। पारस भगवान पार्श्वनाथ हमें ये प्रेरणा देते हैं कि न कोई देश, कोई भी आए, छू लो कंचन हो जाओगे, सोना हो जाओगे। कहते हैं कि ये शिखर पार्श्वनाथ भगवान के जाने के बाद जो पथरीला था वो स्वर्णिम हो गया था, क्योंकि पारस ने छुआ, किसी बुद्ध पुरुष ने छुआ, किसी तीर्थंकर ने छुआ, स्वर्णिम हो गया। हमारे हरि समदर्शी है, एक लोहा पूजा एक घर पारस गुण
अवगुण नहीं चित पारस गुण अब गुण नहीं कंचन करत खलो एक नदिया एक नाल कहा मैं रोहिणी एक नदिया दोनों मिल कर एक वरण भाई दोनों मिल कर एक वरण भाई सुरसरी नाम पयो यह माया भ्रम जाल सूरदास सगरो यह माया भ्रम जाल अब की पार अवगुण चेतना हमारे हरि अवगुण हमारे समदर्शी है नाम समदर्शी है नाम समदर्शी है नाम चाहे तो सठ सुधरगी सत्संगत पारस परस सुहाई पारस परस राम कथा क्या है? संवादी सत्संग। वो छूती है तो कुधातु सुहाई। पार्श्वनाथ हमें ये प्रेरणा दे रहे, उसको पार्श्वनाथ भी कहते हैं। अंग्रेजों ने उसको पार्श्वहील कह दिया। पार्श्वहील
जब अंग्रेज आए तो उसका नाम ये रखा।